नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बताएंगे बेस लाइन जो टेस्ट होने वाला है कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान में यानी साइंस में, उसके पूरे प्रश्न के उत्तर सहित हम आज सॉल्यूशन करवाएंगे। देख लीजिएगा और जिससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का आवश्यक घटक है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये पूरे के पूरे आवश्यक घटक है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा उपरोक्त सभी। हम उपरोक्त सभी में निशान लगा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है? तो यह बनता है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा, पौधों की जड़ मुख्य जड़ होती है, यानी पौधों की जड़ जो मुख्य जड़ जो कहलाती है वो कहलाती है मूसला जड़। तीसरा क्वेश्चन का आंसर पहला आ जाएगा। पत्ती का वह भाग, प्रश्न क्रमांक चौथा, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है? जो भाग तने से जुड़ा रहता है उसे पर्णव्रत कहते हैं। इसका पहला वाला आंसर आ जाएगा। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश के संश्लेषण का आवश्यक घटक है? तो इसका आंसर आ जाए पांचवे का उपरोक्त सभी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल ये सभी आवश्यक होते हैं, इसलिए इसका उपरोक्त सभी आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक छठवां, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? तो किस भाग द्वारा होता है इसका यदि हम आंसर देखेंगे तो यह होता है यकृत द्वारा, यानी ब का। इसके बाद में आ जाएगा प्रश्न क्रमांक सातवां, रक्त में से हानिकारक पदार्थ का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो यह आ जाएगा फेफड़ों द्वारा। इसके बाद में यदि हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, मानव शरीर का सामान्य तापमान यह सभी को पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है? तो यह है कांच। प्रश्न क्रमांक 10, जल में वाष्प परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है वाष्पन। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अति संतृप्त विलयन, यानी स वाला। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से क्या दही में उपस्थित होता है? तो यह दही में उपस्थित क्या होता है? अम्ल। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटी के डंक में उपस्थित होता है? तो चींटी के डंक में कौन सा उपस्थित होता है? फार्मिक अम्ल। इसका आ जाएगा अ फार्मिक अम्ल। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा जो है उसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसका भी अ वाला आ जाएगा। इसके बाद में है 15वां, विद्युत घंटी कार्य करती है। तो विद्युत घंटी कार्य करती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, यानी इसका ब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 16, अंतरिक्ष में स्पेसशिप में किसी पानी से भरे गिलास को उल्टा करने पर क्या होगा? यदि हम स्पेसशिप में लेकर जाएंगे और पानी में के भरे गिलास को अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पानी गिलास के साथ चिपक जाएगा। जो पानी है वह गिलास के साथ चिपक जाएगा, यानी इसका आ जाएगा द। सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुंचती है? सूर्य द्वारा हम तक प्रकाश किस प्रकार पहुंचता है ऊष्मा? तो यह होता है विकिरण द्वारा। 50 अंश तक गर्म लोहे की कील को 50 अंश के जल में डुबाया जाता है तो किस क्रिया में ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें हो जाएगा प्रश्न क्रमांक जो 18 है, इसका उत्तर दोनों ओर प्रभावित नहीं होगी।
तो इसका उत्तर स आ जाएगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यह आ जाएगा दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 का आ गया था, दो शहरों के बीच की दूरी मापी जाती है। प्रश्न क्रमांक 20, तो प्रश्न क्रमांक 20 है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु डूब जाएगी? तो ये इसका आता है रेजर ब्लेड। इसके बाद में पार्ट बी देखते हैं, मलेरिया किस रोग के द्वारा फैलता है? तो ये सभी को पता है, मच्छर द्वारा। प्रश्न क्रमांक जो 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग का उदाहरण है? इसका आ जाएगा कैंसर। प्रश्न क्रमांक 23, पौधों तथा जंतु को कहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो यह है राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया जाता है पौधों तथा जंतुओं को, तो यह राष्ट्रीय उद्यान में आ जाएगा। माता पिता से संतान के आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है जीन द्वारा। इसका आंसर आ जाएगा जीन। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर आ जाएगा अ वाला, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। इसके बाद में है 26 वाला, शुक्राणु कोशिका भित्ति के कारण जाएगा, पर उसका अब है 26वां, शुक्राणु तथा अंडाणु का संश्लेषण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है निषेचन। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 27वां, जनन की वह क्रिया जिसमें एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाती है? एक ही भाग लेगा तो अलैंगिक जनक होगा। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 28वां, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? तो थायराइड जो ग्रंथि होती है वह गर्दन में होती है। जब भी किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो यह गर्दन में पाई जाती है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 29वां देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस होती है? तो यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका उत्तर जाएगा स। इसके बाद में जल के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो क्लोरीन मिलाया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 31वां, धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? तो धातु में आघात वर्धनी का भी गुण पाया जाता है, तन्यता का भी पाया जाता है, विद्युत व उष्मा का सुचालक भी होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 32, CuSO4 + Zn, ये जो समीकरण दिया गया है किस क्रिया को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विस्थापन क्रिया को, यानी पहला वाला। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? वन भी विनाश हो सकता है, कोयला भी विनाश हो सकता है, पेट्रोलियम का भी दोहन हो सकता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश का कभी विनाश नहीं होता है, इसलिए यह एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन होता है। इसके बाद में 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? घरों की बात है, बिटुमिन, डीजल, पेट्रोल और द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG। तो LPG जो है खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसको घरों में प्रयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 34वां, दहन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? जो दहन की क्रिया है वह किस प्रकार संपन्न होगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यदि ऑक्सीजन है तो दहन की क्रिया होगी और ऑक्सीजन नहीं है तो दहन की क्रिया नहीं होगी। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 35वां, बल क्या है? 35 का होगा बल क्या है? तो धक्का देना, खींचना, उठाना, ये सभी प्रकार के बल कहलाते हैं। जब तक बल नहीं होगा ये तीनों कार्य नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 36वां, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप नेट बल द्वारा संभावित नहीं है? तो इसका उत्तर आ जाएगा स, यानी किसी भारी चट्टान
को खिसकाना। इसके बाद में प्रश्न नंबर 37वां, घर्षण बल की दिशा होती है। 37वां जो है घर्षण बल की दिशा होती है, तो घर्षण बल की दिशा क्या होती है? पेशीय बल। सॉरी, घर्षण बल हमने यहाँ 38 के इसमें लगा दी है। घर्षण बल की दिशा होती है गति के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में। 38वां है संपर्क बल का उदाहरण, तो यह भी पेशीय बल आ जाएगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 39वां, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जाता? तो इसका उत्तर आ जाएगा तांबे की छड़। तांबे की छड़ को आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। इसके बाद में लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, इसका बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो